Today I'm starting a very new chapter that is from your second book, Moments. A very interesting chapter, very interesting chapter. And the name of the chapter is Eeswaran the Storyteller. हम लोग सभी टू सम एक्सटेंट भूतों में बहुत विश्वास करते हैं, है ना? वी ऑल बिलीव दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड भूत. आई डोंट नो, never encountered in my life and don't want to also. But I have seen people telling me that, मतलब मुझे ही लोगों ने बताया है कि they have seen the bhoot, they have seen this, ऐसे करके. I don't know, but personally I believe that ghost जो है personally they are figments of our imagination. मतलब ये हमारा imagination होता है. If we look into any process, everything is either biological or what we call as natural. If a person is dead, how is that the person? Yes, we may see that person in our dreams. We may even envisage in front of us because we love that person, we hate that person, we remember that person. But a ghost, I don't know. But yes, there are so many places in India where they say ki if the ghosts are there, they try to get on. Still not, I don't know. ये जो चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसमें आपका पेपर के दो क्वेश्चन जो पहले आएंगे वो है थीम. और वो जो पहला थीम है वो है दैट घोस्ट आर फिगमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन. एंड सेकंड इज द नेम इटसेल्फ, ईश्वरन द स्टोरी टेलर. नाउ इफ यू सी स्टोरी टेलिंग क्या होता है, आप लोग वो देखते हो ऑल योर दिस एनिमेटेड वीडियोस. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट एनिमेटेड वीडियो और आप एक बुक पढ़ते हो? इन द एनिमेटेड वीडियो यू नॉर्मली हैव दैट एनिमेशन, वो जो पीछे से साउंड आते हैं, वो जो आवाजें आती हैं, वो जो लाल कलर के खून बहता है. तो यहाँ जो हमारा स्टोरी टेलर है ईश्वरन, उसमें यही खूबियां थी. ये वो टाइम नहीं था जब आपके पास डोरेमोन या पोकीमोन या मतलब कि नंबर ऑफ चैनल्स होते थे. ये वो टाइम था जब दीज थिंग्स वर नॉट अवेलेबल. एंड उस वक्त में वो ऐसी स्टोरीज को कहने का उसका जो तरीका होता था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन ईश्वरन की एक बहुत अजीब सी आदत थी कि वो स्टोरी को सस्पेंस में छोड़ देता था. मतलब वो कहेगा अभी वो वहां से आ रहा था, उसके बाद कहेगा अभी रुको, मैं जरा सिटी बंद करके आ. एंड देन व्हेन द पर्सन वुड आस्क एंडिंग क्या थी, अरे वो कुछ नहीं, वो आया बैठ गया. अब्रप्ट एंडिंग. बट ही वॉज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर. तो जो हमारा सेकेंड थीम है, जस्टिफाई दैट ईश्वरन द स्टोरी टेलर, तो वो बहुत अच्छे से स्टोरी को रिसाइट करता था. दिस स्टोरी इज अबाउट टू पीपल, महेंद्रन एंड ईश्वरन. और ये जो स्टोरी स्टार्ट हुई है, इसको महेंद्रन अपने एक और दोस्त गणेशन को सुना रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था. महेंद्रन जो है ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर, और उसका जो काम होता था वो दैट वाज इन द फील्ड्स. मतलब जहां पर भी आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता था, नॉर्मली ही वुड बी देयर एज अ सुपरवाइजर. सुपरवाइजर मतलब टू ओवर लुक आफ्टर अदर्स वर्क, दूसरों के काम को देखना. तो उसकी पोस्टिंग जगह जगह होती थी. ही वॉज अनमैरिड, और उसके घर में उसका एक कुक था, ईश्वरन. नाउ ईश्वरन वॉज नॉट ओनली अ कुक,
ही वॉज इनफैक्ट 100% कंपेनियन टू महेंद्र। मतलब वो घर का काम भी कर लेता था, कपड़े भी धो लेता था, मार्केट से सब्जी भी ले आता था, खाना भी बना देता था, एंड इसको एंटरटेन भी करता था बाय रिसाइटिंग द स्टोरीज। और जहां पर भी महेंद्रन की पोस्टिंग होती थी, ईश्वरन बिना हिचक के उसके साथ जाता था। महेंद्रन उसको जबरदस्ती नहीं करता था, लेकिन वो खुद जाता था। एंड सबसे बड़ी खूबी थी, उस एरिया में कोई भी सब्जी ना भी मिले तो भी ही वुड बी एबल टू प्रिपेयर एनीथिंग विद इन टाइम। बहुत अच्छा कुक था वो। ही वॉज एंड जब महेंद्रन मॉर्निंग में चला जाता था अपने ऑफिस, अपने काम पर, तो पीछे से नहा धोकर पूजा वूजा कर कर ईश्वरन वुड लव टू रीड द तमिल थ्रिलर स्टोरीज। उसको तमिल थ्रिलर स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था, तो वो बैठकर तमिल थ्रिलर स्टोरी पढ़ता था। और बाद में इन्हीं स्टोरीज से मसाले निकाल कर पूरे जेस्टर, वॉइस मॉड्यूलेशन, एक्सप्रेशन के साथ वो कहानियां सुनाता था टू महेंद्र। एक दिन उसने कहानी सुनाई जिसमें उसने बताया कि जब वो छोटा बच्चा था, मतलब ईश्वरन, तो ही वॉज इन द स्कूल, और अचानक से उनके स्कूल के पास में एक पागल हाथी आ गया। नाउ नो वन वॉज एबल टू कंट्रोल दैट टस्कर। कोई भी उस टस्कर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एंड इट हैड एंटर्ड इनटू देयर स्कूल प्रेमिसेस। सब लोग ऊपर चढ़ गए। एंड तभी ईश्वरन जो है वो नीचे उतर के आया। अब वो ये कहकर वो चला जाता है, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। नाउ जो महेंद्रन है वो सस्पेंस में होता, क्या हुआ होगा, हाथी ने क्या किया होगा। तो वो कहता है अरे कुछ नहीं हुआ था। उसने, मैंने जो है, आई हैड लर्न, मैंने, मेरे पास एक, मतलब कि मैंने एक स्किल यूज लर्न कर रखा था। मैंने उसके टोज पे मार दिया था। तो उसको बाद में जो है वो थोड़ा बेहोश हुआ, उसके बाद उसको लेकर चले गए। तो वो जो है ऐसे अपनी स्टोरीज को बताता। दैट इज, ही वुड लीव इट इन बिटवीन एंड देन ही वुड से। अब एक दिन क्या हुआ, ही सेड दैट आज जो है ही वॉज हैविंग समथिंग दैट इज फुल मून नाइट, दैट इज पूर्णिमा। और वो बड़े लोगों को जो एंसेस्टर्स हैं उनको पूजा करने के लिए ही वांटेड टू मेक सम गुड डेलिकेसीज, अच्छे अच्छा खाना बनाना चाहते थे। तो उसने अलाउ कर दिया। उस दिन उसने खाना बनाया। फिर हैज अ हैबिट वो कहानी सुना रहा था। उसने कहा कि मैंने जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पर भूत पिशाच रहते हैं। तो महेंद्र ने उसको जो है, मतलब कि झाड़ दिया। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने कहा नहीं नहीं सर, यहाँ पर मैंने जो है कंकाल देखे हैं। इनफैक्ट मैंने एक औरत देखी है जिसके हाथ में बच्चा भी था। इस बात से महेंद्रन डर गया, और उसने उसको जो है गुस्सा किया कि भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, दिस इज ऑल फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। अब उसने खूब अच्छे से डांट लगा दिया। अगले दिन महेंद्रन को लगा ईश्वरन गुस्सा हो गया होगा, लेकिन ईश्वरन नॉर्मल था, खाना बना रहा था, गाना गा रहा था, अपना जो भी है सब ऑफ कर रहा था, उसे कुछ पता नहीं लगा। महेंद्रन थोड़े टाइम के लिए जो है, मतलब बिल्कुल सॉरी, डरा हुआ था। एंड एक दिन वो रात को, मतलब थोड़े टाइम के लिए तो वैसे ही था, एक रात को उसको, फुल मून नाइट थी, और उसको ना कुछ रोने की आवाज आई। और जैसे ही उसको रोने की आवाज आई, उसने खिड़की से बहुत जो है ध्यान से देखा।
उसको दूर जो है एक मतलब कि ऐसा एक फिगर सा नजर आया, एज इफ समवन इज होल्डिंग अ बेबी इन अ हैंड, मतलब अ क्लचिंग अ बंडल। अब ये देखकर उसकी तो हालत बुरी हो गई। अगले दिन वो मॉर्निंग उठा, उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन ईश्वरन आया और उसने कहा सर रात को आपने घोष देखा था ना? उसने कहा नहीं। उसने कहा सर मुझे तो आपके रूम से आवाजें भी आ रही थी। अब ईश्वरन ने कुछ, महेंद्र ने कुछ कहा नहीं, लेकिन जब वो अपने ऑफिस गया, उसने वहां जाकर अपना रेजिग्नेशन दे दिया और कहा कि भाई मुझे माफ करो, मैं अभी के अभी इस जगह को छोड़कर जाना चाहता। तो द मॉरल एज इज, द थीम इज आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, लेकिन मॉरल क्या है इस चैप्टर का? कि किसी भी कंक्लूजन में आने से पहले यू शुड नेवर कंक्लूड बिफोर यू फाइंड द फैक्ट। और हम लोगों के साथ में, मींस वी ह्यूमंस, हमारी सबसे बड़ी गलती होती है दैट वी ऑफन व्हाट वी डू इज वी कम टू अ कंक्लूजन, वी आर जजमेंटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जजमेंटल? जजमेंटल का मतलब होता है कि हम लोगों को जज करते हैं बिना सोचे समझे। वी बिकम ओके, ऐसा ही होगा, ऐसा ही। एंड समटाइम्स वी टेक हेस्टी डिसीजंस बिना तत्व तथ्य को जाने, मतलब वी नीड टू फाइंड आउट भाई सचमुच में है। और इट वॉज बिकॉज ईश्वरन जो है उससे बदला लेना चाहता था और वो शांत था। अगले दिन जब वो उसने कुछ बोला नहीं, वो शांत था। बट इट वॉज एक्चुअली ईश्वरन ओनली जिसने उसको जो है डराने के लिए वो सारा काम किया था, बिकॉज ही वॉन्टेड दैट महेंद्रन शुड बिलीव ऑन हिज स्टोरी। एंड ईश्वर, सॉरी, महेंद्रन शुड हैव अंडरस्टूड कि ईश्वर इज अ स्टोरी टेलर एंड इट माइट बी वन प्रैंक, लेकिन उसने बिना सोचे समझे he had taken that decision. So that is the chapter Ishwaran the storyteller. So let us now read the chapter along with NCERT. You need to, of course, have the keywords with you. इनमें से आपके जो है चैप्टर के अंदर जो मैंने आपको थीम बताई, मॉरल बताया, ये आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड द कैरेक्टर स्केच, द कैरेक्टर स्केच which I have already prepared with my this note में मैंने बना रखा है। The story board I have prepared, तो उसी के साथ मैंने जो है आपका कैरेक्टर स्केच भी कर रखा है। So you can go through that, the character sketch of ईश्वरन, या फिर justify the title ईश्वरन the story teller। मतलब उसको स्टोरी टेलर क्यों बोला? क्योंकि वो तो ऐसी कहानी बनाता है जो नॉर्मली सब लोग नहीं बना पाते। ठीक है? नाउ वेरी वेरी अलर्टली अंडरस्टैंड, हमारे पूरे चैप्टर के अंदर जो दो कैरेक्टर्स हैं वो है महेंद्रन जो कि सुपरवाइजर है, और दूसरा है ईश्वरन। ठीक है? बट जब कहानी शुरू हो रही है तो द स्टोरी हैज बीन नरेटेड टू गणेश, जो महेंद्र जो है वो उसको सुना रहा है, क्योंकि पेपर में 1 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है। सो दिस स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय महेंद्र। द स्टोरी was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by name. He was a junior supervisor. Supervisor कौन होता है? A person supervise करता है, मतलब who oversees the work, जो काम को ओवरसी करता, which offered on hire supervisors at various types of construction sites, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम एंड सो ऑन। जहां जहां भी आपके कंस्ट्रक्शंस होती थी वहां पर सुपरवाइज करनी।
Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. उसका काम था वहां पर एक नजर रखना. He had to keep moving from place to place every now and then, and as ordered by head office. मतलब जहां जहां उसको जाना, जहां जहां उसको मतलब कि ऑर्डर मिलता उसे जाना पड़ता. From a coal mining to a railway bridge, from after months to a chemical plant. मतलब कोई भी जगह हो सकती. His work was field work. उसका जो काम था वो फील्ड का काम था. He was a bachelor, means he was unmarried. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd condition. मतलब जहां जहां पर भी जाता, he will not be getting everything. हर जगह पे हर सामान नहीं होता. स्पेसिफिकली जहां आपके डैम्स बनते हैं, जहां कंस्ट्रक्शन होता है, वहां तो कुछ भी नहीं होता है. इवन द लोकल मार्केट्स आर नॉट देयर. लेकिन वो फैमिली वाला नहीं था तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती थी. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेकशिफ्ट कैनवास. मेकशिफ्ट का मतलब होता बच्चा टेम्पररी. मेकशिफ्ट का मतलब होता टेम्पररी. टेंट भी होगा. स्टोन क्वारी मतलब जहां पर आपकी माइनिंग होती है ना, वहां पर तो घर नहीं होंगे. क्वारी मतलब जहां पर आपका माइनिंग होता है, द साइट ऑफ माइनिंग. वहां पर उसको अगर टेंट में भी रहना पड़े तो वो रह लेता. बट वन एसेट, पेपर का इंपॉर्टेंट 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 क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट एडवांटेज. यहां पर he had was his cook ईश्वरन. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. मतलब वो बिल्कुल कंप्लेन नहीं करता था. He cooked for Mahendra, washed his clothes, chatted away with his master. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. Anecdotes का मतलब होता stories को बनाना आगे से पीछे तक. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seeming out of nowhere. मतलब क्या है, ये पेपर में आता है. Means he could get all the stuff. मतलब जहां पर आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, कहीं से भी वो अरेंज कर देता. In the middle of a desolate मतलब isolated, बिल्कुल अलग अकेला landscape with no shops visible, he would miraculously conjure up, मतलब वो assemble करता था the most delicious dishes made up with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new place. Zinc sheet मतलब आपका जो टेंट होता है, जो आपका कच्चे वाला, वहां पर. मतलब वो कहीं से भी फ्रेश वेजिटेबल्स अरेंज कर देगा, खेतों में जाएगा, वहां से निकाल के ले आएगा. एंड ही वुड बी एबल टू प्रोड्यूस द, ही वुड बी एबल टू कुक द फूड. मतलब ही वाज सच एन अमेजिंग कुक. Mahendra would be up early in the morning, leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. अपने साथ वो लंच लेकर चला जाएगा. Meanwhile, ईश्वरन would tidy up the shed, मतलब जहां वो लोग रहते थे उस टेंट को, wash the clothes, have a leisurely bath, मतलब आराम से नहाता था, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. और उसके बाद वो आराम से, मतलब कि अपना भगवान का नाम लेते हुए कर. इट वुड बी लंच टाइम, मतलब वो इतने आराम से काम करता था कि आराम से लंच टाइम हो जाता था. देन आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ while बिफोर डोजिंग ऑफ. डोजिंग ऑफ मतलब सोना, सो जाना थोड़ी देर के लिए, नींद लेना. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. कोई भी एक नॉवल ले लेता था, उसको वो नॉवेल्स पढ़ने बहुत पसंद थे. It is imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वर in thrall. मतलब
एंथ्राल मतलब उसको एकदम मेस्मराइज, उसको एकदम अचंभित कर देता था। जो आपके डिस्क्रिप्शंस होते थे, जिस तरीके से उसमें नरेशन होता था, वो सब उसको जकड़ लेते थे। हिज ओन डिस्क्रिप्शंस, और वो इन्हीं मतलब की कहानियों को पढ़ पढ़कर उसने जो है अपनी कहानियां बनानी सीखी थी। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. जो कहानियां वो पढ़ता था, उन्हीं से उसको आइडियाज मिलती थी। When he was narrating even the, इसमें आपके पेपर में आता है कि उसका स्टाइल क्या था, उसका स्टाइल क्या था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and surprise ending into an account. फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो ऐसे बोलता था कि सामने वाला 1 मिनट के लिए सोचता था इसने क्या बोला। Instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway. Uprooted tree का मतलब होता है बारिश या आंधी से उखड़ा हुआ ट्री, उखड़ा हुआ ट्री। He would say with eyebrows suitably arched and hands held out in dramatic gesture. मतलब वो पूरी आंखों को घुमा घुमा के, हाथों को पूरा यूज करके बोलेगा, द रोड वॉज डेजर्टेड। डेजर्टेड मतलब बिल्कुल सुनसान। एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। bushy, and I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. और मैंने तभी जो है कुछ देखा, ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा बालों वाला बीस्ट वहां पर पड़ा है। मतलब इंस्टेड ऑफ ट्रेइंग कि वो एक ट्री था, वो उस ट्री को he would be using the metaphor, he would be using the simile, he would be using it in such a sense कि दूसरा एकदम सस्पेंस हो जाता। I was half inclined to turn and go back. मैं तो आधे मन से उस बीज को देख के डर गया और जाने वाला था। When I came closer, I saw it was a fallen tree with dry branches spread out. अरे मैंने देखा वो तो एक सूखा पेड़ था, उखड़ा हुआ पेड़, और उसके ब्रांचेस से बाहर, मतलब इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेइंग मैं रोड से आ रहा था और वहां पर जो है एक पेड़ उखड़ा हुआ था, वो उसको पूरा डिस्क्राइब करता था। Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Eastern tales uncritically. Uncritically मतलब without raising any concern, वो बिना कोई उसे उसको सुनता था बहुत ध्यान से। Why? ऐसा क्यों? क्योंकि महेंद्रा जो है he was all alone. महेंद्रा डिड नॉट हैव, वो टाइम नहीं था, एंड ही यूज्ड टू लिव इन दोज एरियाज जहां पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होना भी मुश्किल था। सो ही हैड नो अदर एंटरटेनमेंट। तो घर आने के बाद उसके पास कोई और काम नहीं होता था, तो वो ईश्वरन जो भी उसको सुनाता था वो ध्यान से सुनता था, और धीरे धीरे वो उसकी आदत हो गई। बिकॉज ही हैड नो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, therefore when he would come back to his home and he would feel bored, so he would listen to ईश्वरन story. ये पेपर का क्वेश्चन है। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। मतलब ईश्वरन ऐसी कहानी स्टार्ट करता था, मैं जहां से आता हूँ ना वहां पर लकड़ियों का काम बहुत होता है। देयर इज रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, मतलब वहां पर जो आपको टिम्बर से भरा हुआ फॉरेस्ट मिलेगा। द लॉग्स, आपके जो बार्क होते हैं ट्रीज के, ऐसे इनको हम लॉग्स बोलते हैं कटने के बाद। आर हॉल्ड, हॉल्ड मतलब कैरीड, हॉल्ड मतलब कैरीड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। यहाँ पर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, इनको जो है ये आपका एलिफेंट के लिए बोला गया। अच्छा, बड़े बड़े हैं, काफी खाते पीते हैं। When they turn wild, even the most experienced Mahout is not able to control. Mahout कौन होता है? The मतलब कि जो एलिफेंट चलाता है।
महावत बोलते हैं हम हिंदी में। आफ्टर दिस प्रोलॉग, प्रोलॉग मतलब इंट्रोडक्शन, मतलब एक जिस्ट, ईश्वरन would launch into an elaborate anecdote involving an elephant। मतलब launch into an elaborate मतलब he would explain about an elephant, मतलब कि पूरी तरीके से बताता। One day a tusker, tusker is used for the elephant with the teeth, escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, मतलब जितने भी झाड़ थे उस पर पैर लगाते हुए, tearing up wild creepers, जितने भी वहां पे मतलब कि क्रीपर्स थे, क्लाइंबर्स थे, उन सबको तोड़ते हुए, फाड़ते हुए, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, मतलब जैसा उसका मन कर रहा था, इट वॉज जस्ट ruining everything, it was destroying everything। बेल, पत्ते, बुश मतलब कि झाड़, जो उसके सामने आ रहा था वो सबको तहस नहस कर रहा था। यू नो सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। उसके बाद ईश्वरन थोड़ा उसमें ऐड करता, he would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant। और वो बिल्कुल मैड एलिफेंट की नकल करके दिखाता था कि मैड एलिफेंट कैसा होता। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स, मतलब टाउन का जो बाहरी इलाका है वहां पर, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, मतलब सर उसने तो जितने भी फेंसेस थे उनको बिल्कुल ऐसे तोड़ के फेंका जैसे वो माचिस की तिल्लियां हो, मतलब इट वॉज वेरी इजी फॉर द एलिफेंट टू ब्रेक इट। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots, clothes, और सर वहां जितनी भी दुकानें थी सब पर उसने जो है उसने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है क्लास 10, हेयर एंड देयर, in panic that, and the elephant now entered in a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. All the boys ran into the classroom, shut the doors tight. The beast grunted and wandered about। उसने तेज आवाज निकाली और इधर उधर घूम रहा था। फिर उसने पूरा एक फुटबॉल का जो पोस्ट है उसी को उठा दिया, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वहां जो वॉलीबॉल का नेट था उसे भी फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, अपरूटिंग द श्रब्स। उसके बाद उसने अपने हाथ पैरों से वहां पानी गिरा दिया, जितने झाड़ थे सबको उखाड़ दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they were helplessly watching the depredations of the elephant. Elephant के depredation मतलब उसकी जो तोड़ फोड़ थी, उसके जो डिस्ट्रक्शन था, उसको वहां से वो लोग देख रहे थे। There was not a soul below on the ground। soul below मतलब there was no one on the ground, सब लोग ऊपर चले गए थे। The streets were empty if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared। पूरा स्ट्रीट एकदम खामोश, ऐसा लगा वहां कोई रहता ही नहीं है। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop। मैं भी वहीं पर था और मैं जूनियर क्लास में था, मैं ऊपर से देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, ran down the stairs into the open। पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैंने एक डंडा, जो केन मतलब जो मारने के लिए टीचर्स रखते हैं केन, उसे उठाया और मैं नीचे आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, मतलब उसने चिंगाड़ा मतलब पूरा, एंड मिनासिंगली, मिनासिंगली मतलब creating nuisance, swung a branch of a tree which it held in its trunk। उसके मतलब कि ट्रंक पर एक उसने पेड़ का ट्रंक, सॉरी ब्रांच रखा हुआ था, उसने उठा के फेंका। इट लुक फ्राइटनिंग,
बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड। और मैं बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहा था। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम द नियर बाय हाउस टॉप। सब लोग एकदम हिप्नोटाइज मतलब शॉक, अमेज्ड। The elephant looked at me, red-eyed, ready to rush towards me. उसके आंखों में गुस्सा था। रेड आइड मतलब एंगर्ड। रेड आइड मतलब एंगर्ड, ऐसा लगा वो मुझे अटैक करने वाला है। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। उसने अपनी ट्रंक को ऊपर किया, सूंड को, और जोर से चिंगाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मस्ट मूव फॉरवर्ड, मस्टरिंग ऑल माई फोर्स। मैं तभी आगे गया और अपने पूरी ताकत मैंने लगा दी। whack द थर्ड टो नेल ऑन द क्विक। और उस केन से उसकी जो टोस का तीसरा नेल होता है ना, उस पर जोर से दे गिरा। द बीस्ट लुक स्टन फॉर अ मोमेंट, देन शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। 1 मिनट के लिए तो वो एकदम खामोश खड़ा था, फिर वो कोलैप्स हो गया। अब यहां कहानी आने के बाद अब आपको क्या लगता है? तो स्टोरी पूरी करनी चाहिए थी, बट नहीं। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग, आई बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। और वो उठेगा और बोलता हुए चला जाएगा। मम्बलिंग मतलब अपने आप से बात करते हुए, मैं भी आ रहा हूँ जरा खाना गर्म करके। महेंद्रा who had been listening with rapt attention, मतलब कंप्लीट अटेंशन, बेचारा आधे में लटक जाता था। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right way. Thread of the story मतलब जहां उसने छोड़ा था, where he had left, वो वहां से कहानी नहीं पकड़ेगा। महेंद्रा को उसे बोलना पड़ता था कि भाई एंड में क्या हुआ। ओह, well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. He would shrug casually. 2 days later, it was led away by Mahat to the jungle. कुछ नहीं, एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया था उसको ठीक करने के लिए, फिर 2 दिन बाद वो चला गया। मतलब इतनी सी बात को वो पूरे सस्पेंस में छोड़कर जाएगा एंड इस तरीके से कहानी को सुनाएगा कि सामने वाला एकदम अब आगे क्या हुआ होगा। How did you manage do it? How did you bring down the beast? Oh, it has something to do with Japanese art, I think, sir. Karate और jujitsu. मैंने कहीं पढ़ा था, it temporarily paralyzes the nervous system, you know. सर वो एक आर्ट होता है, थोड़ी देर के लिए आपके नर्व सिस्टम को पैरालाइज करता है। इस तरीके से वो अपनी कहानी, अपनी बातों को बताता था। Not a day passed without Iswaran recounting some story packed with adventure, horror, suspense. Whether the story was credible, credible मतलब जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। अ स्टोरी विच कैन बी, कई बार होता है ना बिना सर पैर की भी होता है। Mahendra enjoyed listening because of the inimitable way. Inimitable मतलब the interesting way it was told. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. मतलब जहां महेंद्रा रहता था ना, वहां पे टीवी की कोई जरूरत नहीं थी। ईश्वरन वॉज अ फुल टाइम एंटरटेनर। One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, can I cook something special? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today. सर आज हम लोग जो है स्पेशल खाना बनाते हैं अपने पूर्वजों के लिए। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. Culinary मतलब cooking. Culinary मतलब cooking skills कि कितना बढ़िया खाना बना। He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. Garish मतलब very destroying, or you can say sad, involving the supernatural. But वो उस दिन खुश तो बहुत था, लेकिन वो दिन उसका थोड़ा र्यून हो गया था बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। हुआ क्या था? खाना खाते हुए, यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया
वी आर ऑक्युपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड। सर ये यहाँ पर जो है ना पहले सेमेट्री था, ग्रेवयार्ड। Mahindra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. मतलब Mahindra was jerked मतलब he was shocked। अभी तो वो of the pleasant reverie मतलब he was enjoying, मतलब वो खाना खाने के बाद he was enjoying that meal और suddenly he was shocked। I knew on the very first day itself when I saw a human skull lying on the path. इवन नाउ आई कम अक्रॉस द नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स। ईश्वर ने कहा सर मेरे को तो पहले दिन से पता, वहां मैंने एक ह्यूमन स्कल देखा था, बड़े सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। He went to narrate how he sometimes saw ghosts at night. I'm not easily frightened by these things, sir. I'm a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off on midnight during the full moon. उसने कहा सर वैसे तो मैं घोस्ट वोस्ट से बिल्कुल नहीं डरता हूँ, बट एक औरत है जिसकी घोस्ट को मैं हमेशा पूर्णमासी वाले दिन देखता हूँ। इट इज एन अगली क्रिएचर विथ मैटेड हेयर। सर उसके बाल बिल्कुल चिपके हुए होते हैं और उसका चेहरा एकदम से भुना हुआ, श्रिवल्ड मतलब एकदम भुना हुआ, लाइक अ स्केल्टन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म। ऐसा लगता है कोई बच्चा उसने अपने हाथ में रखा हुआ। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली। वो एकदम से शिवर हो गया, डर गया, लेकिन उसने बोला यू आर क्रेजी ईश्वरन, देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट, इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये सब तुम्हारे इमेजिन, ये तुम्हारा सब कुछ सिर्फ कल्पना मात्र है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, मे बी योर हेड एज वेल, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। जाओ अपने पेट का और अपने सर का सबका इलाज करवाओ, तुम पागल हो, बिल्कुल बेवकूफ वाली बात करते हो। तो बुरी तरीके से डांट दिया। He left the room, retired for the night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days. Sulk मतलब गुस्सा होना, दुखी होना। But the next morning he was surprised to find Cook as cheerful as talkative. normal था। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. रोज उसको थोड़ा डर लगता। Every night he peered into the darkness outside the window next to his bed. वो बाहर झांक कर देखता, trying to make sure there was no movement of dark shapes in the vicinity. Vicinity मतलब area, वहां पर कोई भी dark shades मतलब there are no ghosts in that area. बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस। ये आप देख रहे हो होमोनिम, सी अ सी, दोनों का सेम मीनिंग हो, मतलब सी देखना और सी समुद्र। वी स्पीक इन द सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन दोनों के मीनिंग सेम है, सॉरी अलग है। ये आपके पेपर में आ सकता है। ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन दूर दूर तक उसको सिर्फ अंधेरा नजर आता और दूर उसको फैक्ट्रीज की जो लाइट है वो नजर आती। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon. मिल्क व्हाइट लैंडस्केप मतलब जब चांदनी रात होती है तो उस वक्त में जो आपका नजारा होता है ऑफ द विलेज, वो उसको बहुत अच्छा लगता था। But after hearing Iswaran's story of female ghost, he avoided looking out of the window altogether when the moon was full. लेकिन अब उसने पूर्णमासी के, जब भी पूर्णमासी वाला टाइम होता वो बाहर नहीं देखता। One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan. Moan मतलब करहाना, groaning and moaning, रोते हुए, close to his window. At first he put down to a cat prowling around for mice. पहले उसको लगा, put it down मतलब उसने इग्नोर किया। put it down मतलब उसने इग्नोर किया ये सोचकर कि कोई बिल्ली होगी और चूहे के पीछे भाग रही होगी। बट द साउंड वॉज टू गटरल मतलब गले से आ रहा था, वो कैट की आवाज नहीं हो सकती। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart.
ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी, मतलब उसने अपनी क्यूरियोसिटी को बचा कर रखा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो कोई ऐसा नजारा देखे जिससे उसकी धड़कनें बंद हो जाए। वो डरा हुआ था, ही वॉज स्केयर्ड। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस feline। और लेकिन वो तो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, बाहर ना देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज जो है वो काफी जो है धी मतलब तेज हो रही थी। अब उसको जो है लग रहा था, एंड फेलिन मतलब कि इट वॉज नॉट अ कैट, लेस फेलिन मतलब feline is the voice of cat, not of cat. He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the window sill, उसने विंडो सिल के पास गया और बाहर looked out at the white sheet of moonlight. White sheet of moonlight मतलब उस वक्त में full moon था. It was full moon. तो पूरी जगहों पर बिल्कुल चांदनी थी. There, not too far away, was a dark, cloudy form clutching a bundle. उसे दूर एक ऐसा नजारा नजर आया जैसे कोई क्लाउडी मतलब समथिंग डार्क, जिसके हाथ में कुछ बंडल हो। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, वो पसीना पसीना हो गया। फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग, और जोर जोर से वो सांस लेने लगा। पैंटिंग मतलब तेज तेज सांस लेना। As he gradually recovered from the ghastly matlab the dangerous experience, he began to reason with himself and finally concluded it must have been some of auto suggestion, some trick that some his subconscious mind had played on him. उसने खुद को कंसोल करने की कोशिश की, उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि भाई तुम बार बार वही चीजें सोचते हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of previous night had faded from his memory. वो तो तकरीबन भूल गया था। But Easwaran greeted him at the door with his lunch packet and his bag. And just as he was stepping out, Easwaran grinned. वो हंसते हुए बोला, Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with the fetus? आपको याद है? यू वर सो एंग्री फॉर मी फॉर इमेजिनिंग थिंग, आप तो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे ना। आपने कल रात को देख लिया ना। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम। सर मैं आया था आपके कमरे, मुझे पता है। A chill went down Mahendra's spine. He was extremely scared. This is a phrase. इस चैप्टर में आपने देखा होगा ऐसे बड़े सारे फ्रेजेस हैं। He did not wait for Easwaran to complete his sentence. He hurried away to his office, handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. Handed in his paper मतलब उसने जो है रेजिग्नेशन दे दिया, और उसने जो है कसम खाई कि वो इस हॉन्टेड जगह को अगले ही दिन खाली करके चला जाए। So this is the chapter, the story, Easwaran the storyteller, written by R.K. Lakshman. He is, मतलब जो इन R.K. Lakshman थे, he was very famous for writing such stories. और इनकी सबसे फेमस थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो थी मालगुडी डेज। मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी या नहीं देखी है, हाउ मच यू नो, लेकिन हम लोगों ने तो बहुत देखी है। एंड मालगुडी डेज का एक पूरा सीरीज होता था। एंड इट यूज टू बी, मालगुडी वॉज अ स्पेसिफिक मतलब कि एक इमेजिनेटिव जगह थी जहां पे वो बच्चे रहते थे। वो कैसे, तो इट वॉज, इफ यू वॉन्ट यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब, इट इज स्टिल अवेलेबल। तो ही यूज टू क्रिएट सच स्टोरीज। और उनके जो ब्रदर थे, ही वॉज अ फेमस कार्टूनिस्ट फॉर द फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया। They were very prominent people, both of the brothers. So this is a very humorous, yet giving us, one is the theme कि the art of story telling, मतलब जब स्टोरी को आप बताते हो तो what happens,
आप उसको एक जनरल में भी बताते, सर मैंने तो कल रात को ने यहाँ पे किसी को देखा था, ऐसा लग रहा था कोई खड़ा है। इट्स अ, बट व्हेन यू आर गिविंग इट इन एन आर्टिस्टिक मैनर, तो इट क्रिएट्स अ कंप्लीट सिनेरियो। वही तो आपका एनिमेशन करता है, आपका जो आप स्टोरीज आप लोग देखते हो ऑन द, मतलब की चैनल्स, इट्स ऑल द वन। एंड द मैसेज व्हाट वी कैन, मतलब की गेट इज दैट वी मस्ट नॉट बी हेस्टी। इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन आता है कि ईश्वरन ने अपना रिवेंज कैसे लिया। हाउ डिड ईश्वरन टेक हिज रिवेंज? तो उसने कैसे लिया था रिवेंज को? उसने जो है, जब उसको महेंद्र ने डांटा, तो ही डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कोई इमोशंस नहीं दिखाए। आपने मुझे डांटा, आपने मुझे कुछ कहा, ही डिड नॉट शो, बट ही वेटेड फॉर द मूवमेंट। उसने जो है सही मौके का इंतजार किया, और जैसे ही सही मौका आया, ही जस्ट क्रिएटेड दैट सीन। और जो महेंद्र था, ही वॉज स्केयर टू डेथ। स्केयर टू डेथ का मतलब होता है बुरी तरीके से डर जाना। इस चैप्टर में यू मस्ट हैव सीन देयर आर सो मेनी फ्रेजेस। तो स्केयर टू डेथ का मतलब होता है बुरी तरीके से डर जाना। ही वॉज स्केयर टू डेथ। वो इतनी बुरी तरीके से डरा कि उसने जो है ये फैसला ले लिया दैट ही वुड बी लीविंग दैट प्लेस इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर अ डे। ये एक मतलब कि क्वेश्चन पेपर में आया हुआ। बाकी कैरेक्टर स्केच इफ इट कम्स फॉर ईश्वरन, तो ईश्वरन वाज अ कुक, but he was also everything for Mahendra. He was not only a cook, he was also a washerman. He was also the one who used to get the stuff from the market. He had excellent storytelling habit. Then he was, मतलब कि he was very imaginative, क्योंकि वो स्टोरीज को कल्पना करता था। ही वॉज एन एविड रीडर, वो बहुत अच्छा रीडर था, रोज कहानियां पढ़ता था। तो आप इन सब चीजों को लेकर यू कैन फ्रेम द कैरेक्टर स्केच। दैट इज द चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर, रिटन बाय आर के लक्ष्मण।